वेलकम फ्रेंड्स, आरबीएससी 12th पेनोरमा बुक के चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1 द गिटार प्लेयर में आपका स्वागत है। इसमें हम पूरा चैप्टर और इसके सारे लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर लेंगे। आप इसे एंड तक पूरा देखें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। अ गर्ल वॉज प्लेइंग ऑन हर गिटार। एक लड़की अपना गिटार बजा रही थी। एट द सेम टाइम अ मैन पास्ड बाय डेट वे। उसी समय एक व्यक्ति वहां से गुजरा। इट वॉज सो स्वीट डेट ही फेल इन लव विद हर एज ही हर्ड हर म्यूजिक। जैसे उसने उसका संगीत सुना वो इतना मीठा मधुर था कि उसे उससे प्रेम हो गया। द गर्ल आस्क्ड द पासर बाय वेदर ही लाइक्ड हर और हर म्यूजिक। लड़की ने उससे पूछा उसे उसका संगीत पसंद आया या वो स्वयं पसंद आई। The listener thought hard and finally replied that he didn't know what the right answer was. सुनने वाले ने काफ़ी हार्ड सोचा और आखिर में उसने जवाब दिया कि उसे सही आंसर पता नहीं था। After some time another passer-by passed by that way. कुछ समय बाद एक और राहगीर वहाँ से गुजरा। He also fell in love as he saw her. जैसे उसने उस लड़की को देखा उसे भी उससे प्रेम हो गया। द गर्ल ऑल्सो आस्क्ड हिम वेदर ही लव्ड हर और हर गिटार। लड़की ने उससे पूछा उसे उसकी गिटार पसंद आई या उसकी गिटार को प्यार करता है या फिर लड़की को। द सेकंड पासर बाय लुक्ड एट द गिटार। दूसरे राहगीर ने उस गिटार को देखा। स्माइल्ड एट द गर्ल। लड़की की तरफ मुस्कुराया एंड रिप्लाइड डेट इट वॉज अ ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट। उसने कहा यह बहुत शानदार उपकरण था, यंत्र था। ही आल्सो कुडंट गिव राइट आंसर। वो भी सही जवाब नहीं दे पाया। ही आस्क्ड व्हाट द राइट आंसर वॉज। उसने पूछा सही आंसर क्या था। बट शी जस्ट सेड डेट वॉजंट इट। लेकिन लड़की ने इतना सा कहा कि यह सही जवाब नहीं था। एंड वेंट ऑन प्लेइंग। और अपना गिटार बजाना जारी रखा। द पासर बाय वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड। दोनों राहगीर काफ़ी परप्लेक्स्ड यानी काफ़ी कंफ्यूज हो गए। दे डिड नॉट नो व्हाट द राइट आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ द गर्ल वॉज। वे नहीं समझ पा रहे थे कि जो लड़की ने प्रश्न पूछा उसका सही जवाब क्या था। ऑल नाइट दे थॉट हार्ड। सारी रात उन्होंने बहुत हार्ड सोचा, काफ़ी देर तक सोचा। व्हाट कुड बी द राइट आंसर। सही जवाब क्या हो सकता था। Their answers were wrong and they wanted to know the right answer. उनके जवाब गलत थे और वो सही जवाब जानना चाहते थे। The next day, both the passers-by reached the girl. अगले दिन दोनों राहगीर लड़की के पास पहुंचे। The first one said that he would love her even if she could not play a note of music. पहले वाले ने कहा कि वह उससे फिर भी प्रेम करेगा चाहे वो संगीत का एक सुर भी ना बजाए। द सेकंड सेड। दूसरे वाले ने कहा डेट ही वुड लव हर इवन इफ शी हैड नॉट ओन्ड अ गिटार। उसने कहा वो उसे फिर भी प्यार करेगा यदि उसके पास कोई गिटार भी ना हो तो। द गर्ल रिप्लाइड देम डेट शी वॉज अ म्यूजिशियन। लड़की ने उन्हें जवाब दिया वो एक म्यूजिशियन थी, संगीतकार थी। विच हर डिड दे लव इफ दे डिड नॉट केयर अबाउट हर म्यूजिक एट ऑल। वो उसे कैसे प्रेम कर सकते थे यदि उन्हें उसके संगीत की बिल्कुल परवाह नहीं थी तो। द गर्ल टोल्ड देम। लड़की ने उन्हें बताया द राइट आंसर टू हर क्वेश्चन कि उसके प्रश्न का सही जवाब क्या था। द राइट आंसर वॉज डेट वन शुड लव। सही जवाब था कि किसी को भी प्यार करना चाहिए हर उससे जस्ट ए सी वो जैसी वो थी। ऑल हर गिफ्ट्स उसके सारे उपहार। ऑल हर पोजीशंस जो भी उसमें गुण थे। एवरीथिंग शी हैड बीन जो भी उसके पास था। एंड एवर शी वुड हैव और आगे भी वो जो रखती। फ्रॉम देन तब से। शुड बी लव्ड बाय देम सारी चीज़ें उनके द्वारा प्यार किए जाना चाहिए थी। इन द एंड द गर्ल प्लेड अ सैड लिटिल ट्यून टू सूट द ओकेजन। अंत में लड़की ने एक दुख भरी थोड़ी सी धुन बजाई जो कि उस अवसर पर बिल्कुल सूट कर रही थी, मैच कर रही थी। पहला क्वेश्चन है हाउ डज द स्टोरी द गिटार प्लेयर बिगिन। द गिटार प्लेयर कहानी कैसे शुरू होती है और प्लस इसी में है व्हाट अकर टू द गर्ल इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी।
कहानी के शुरुआत में लड़की के साथ क्या घटित होता है, इन दोनों का एक ही आंसर है जो कि यहां से लेकर यहां तक है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डिड द गर्ल आस्क द पासर बाय? राहगीर से लड़की ने क्या प्रश्न पूछा था? इसका आंसर आपको यहां से लेकर यहां तक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द गर्ल डिड द पासर बाय गिव द राइट आंसर? लड़की के अनुसार क्या राहगीर ने सही जवाब दिया? इसी में प्लस है। व्हाट वॉज द रिप्लाई ऑफ द पासर बाय? राहगीर का उत्तर क्या था? जब हम 4th का आंसर लिखेंगे तो हमें आंसर ऐसे लिखना है, अकॉर्डिंग टू द गर्ल द पासर बाय, ये डिड यहाँ लेना है, डिड नॉट गिव द राइट आंसर, और फिर आपको ये प्लस करना है 4th वाले में, जैसा मैं बताऊं जहाँ से लाइन शुरू हो रही है वहीं से लिखना है। ये हमारा आंसर नंबर 4 शुरू हो रहा है, यहाँ से लेकर आपका आंसर है यहाँ तक। तरीका मैंने आपको बता दिया। इस पहले वाले का कैसे लिखना है और दूसरे का कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डिड द गर्ल रिएक्ट टू द रिप्लाई ऑफ द पासर बाय? जो राहगीरों ने जवाब दिया उसके प्रति लड़की ने क्या प्रतिक्रिया दी? इसके आंसर के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 + 4 इन दोनों का आंसर लिखना है पहले, फिर आपको 5वें का आंसर इसमें ऐड कर देना है। 5वें का आंसर अपना ये रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये आंसर आपको 3 और 4 का लिखने के बाद ऐड कर देना है। इसमें हमारा 5वें का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। वाई वर द पासर्स बाय ग्रेटली परप्लेक्स्ड? राहगीर बहुत ज़्यादा भ्रमित क्यों हो गए? इसके आंसर के लिए आपको यहाँ से आंसर लिखना है जो कि आपको यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डिड दे से द नेक्स्ट डे? अगले दिन आकर उन्होंने क्या कहा, क्या जवाब दिया? इसके आंसर के लिए आपको यहाँ से लिखना है आंसर, जो आपको यहाँ तक लिख देना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये मोस्ट है आपके, व्हाट वाज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द गर्ल? लड़की के अनुसार सही जवाब क्या था? इसके आंसर के लिए आपको लिखना है यहाँ से लेकर आंसर लिखना है आपको, और ये पूरा लिखते हुए और अगले पेज पर आपको यहाँ तक ये आंसर लिखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे, डू यू थिंक द गर्ल्स आंसर इज राइट? इफ यस वाई? क्या आप मानते हैं कि लड़की का जवाब सही था? यदि हाँ तो क्यों? इसका आंसर की स्टार्टिंग आपको यहाँ से करनी है। यस आई थिंक द गर्ल्स आंसर इज राइट। हाँ, मैं सोचता हूँ कि लड़की का जवाब सही था। बिकॉज, क्योंकि दे बोथ वर अट्रैक्टेड टू हर फिजिकल ब्यूटी, क्योंकि वो दोनों उसकी शारीरिक सुंदरता के प्रति आकर्षित थे। वेयर एज द गर्ल वांटेड? जबकि लड़की चाहती थी। डेट 1 और यहाँ से लेकर ब्लैंक स्पेस बाय देम तक, यानी ये आंसर आपको अलग से याद नहीं करना पड़े। इसके लिए हमने ये लाइंस लिखने के बाद में आपको जो आंसर लिखना है वो आपको यहाँ से लिखना है। ये रहा डेट 1, यहाँ से उठा लिया हमने ताकि आपको 8वें के आंसर में से इसका भी आंसर मिल जाए। 9वें का आंसर आपको यहाँ से लिखना है उन लाइंस के बाद में, और आपको यहाँ तक लिखना है जो 8वां समाप्त हो रहा है वहाँ तक आपको 9वें का आंसर लिखना है। फिर समझा दूँ, यहाँ से लाइंस उठानी है और इसके पहले आपको ये अभी मैंने जो आपको बोली ये वाली लाइंस ऐड करनी है। फिर डेट 1 से आपको बाय देम तक वो वाली लाइंस लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द गर्ल? लड़की के अनुसार सही जवाब क्या था? ये लॉन्ग आंसर है 1 to 5 वर्ड्स का, प्लस इसी में व्हाई डिड द गर्ल चूज टू प्ले अ सैड लिटिल ट्यून एंड व्हाट डिड द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू दिस? लड़की ने दुख भरी धुन बजाना क्यों चुनाव किया बजाने का, और लेखिका हमें इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहती है? ये भी 125 शब्दों का है। और फ्रेंड्स, इन दोनों के अलावा इस चैप्टर में से कोई सा भी 1 to 5 वर्ड्स का आंसर आ जाए, मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ आप उसे रट लें, याद कर लें। 100% एक ही आंसर से आपका काम चल जाएगा, और वो भी हम छोटे आंसर से ही बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये लाइन्स लिख देनी है। द गिटार प्लेयर गर्ल वॉज नॉट ओनली प्रिटी बट आल्सो शी वॉज वेरी टैलेंटेड। गिटार बजाने वाली लड़की न केवल सुंदर थी बल्कि वो काफ़ी प्रतिभाशाली भी थी। शी वॉन्टेड डेट अ वुमन शुड ऑल्सो हैव हर प्लेस इन दिस। वो चाहती थी कि एक महिला का भी एक स्थान होना चाहिए इन दिस
सोसाइटी, समाज में, नॉट ओनली फॉर हर फिजिकल ब्यूटी, न केवल उसकी शारीरिक सुंदरता के लिए, बट फॉर हर टैलेंट, उसकी योग्यता एंड क्वालिटी, गुणों के लिए। प्लस आपको 1 2 3 4 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 11 प्लस आंसर ऐड करने हैं। 1 2 3 4 तो हमारे पहले लिख ही लिए हमने, प्लस 11 आपको ये यहाँ से लिखना है, ये 11वां आंसर आपको यहाँ से ऐड करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सीक्वेंस वही रखनी है। उसके बाद में फिर आपको इसमें 7वें का आंसर लिखना है, और प्लस लास्ट में आप जब समाप्त करो तो 11 प्लस वाला आंसर ऐड करना है। 11 प्लस का मतलब आपको एंड में ये लाइंस लिखनी, यहाँ से लेकर ये 11 प्लस रहा, पूरी लाइंस आपको ये चैप्टर जहाँ पर हमारे समाप्त हो रहा है वहाँ तक आपको लिखनी है। फ्रेंड्स, आरबीएससी 12th के अन्य चैप्टर्स के लिए आप क्लास 12th की प्लेलिस्ट विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।